आदमी कुछ ना कुछ जो कुछ भी करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर कारण होता है। कॉज एंड इफेक्ट, वो साइंस वाला सिद्धांत हर एक जगह लागू होता है। नमस्कार दोस्तों, कल मेरे एक दोस्त एक वीडियो देख रहे थे। वो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और उसमें वॉइस जो था उसकी क्वालिटी थोड़ी लो थी, थोड़ी ख़राब थी। तो उस वीडियो को सुनने के लिए वो अपने मोबाइल को कान के पास ले जाकर बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। तो मैं उनसे पूछ लिया, क्या देख रहे हो भाई, क्या सुन रहे हो, इसमें इतना क्या है इम्पोर्टेंट बात कि आप एकदम गहन ध्यान से इसको देख रहे हो। मेरे करीबी दोस्त हैं, उनसे बहुत सारी बातें होते रहती है। वर्मा जी उनका नाम है। तो मुझे बताने लगे, सर क्या बताएं, कलयुग का ज़माना आ गया है, अभी क्या क्या हो रहा है दुनिया में कि एक मर्द ने, एक हस्बैंड ने अपने बीवी का ही सर धड़ से अलग कर दिया, फिर अपनी बेटी को भी ऐसे ही सर धड़ से अलग कर दिया। मुझे सुनकर ही मैं कैसा तो अपना मतलब मन बना लिया। मैं बोला, यही चीज़ को आप ध्यान से देख रहे थे? बोले हाँ, क्या करें, यही न्यूज़ है। अब मैं बोला, ये न्यूज़ है, इसको आप न्यूज़ बोलते हैं? इस धरती पे, इस दुनिया में हर एक दिन इस तरह के 10 कांड आपको सुनने को मिल जाएगा। 10 ऐसे लोग सुनने को मिल जाएंगे जो अपने क्लोज रिलेशन में रेप कर रहे हैं, अपने क्लोज रिलेशन में मर्डर कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक सुख के लिए हो, चाहे मनोरंजन के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे जो भी हो। आदमी कुछ ना कुछ जो कुछ भी करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर कारण होता है। कॉज एंड इफेक्ट, वो साइंस वाला सिद्धांत हर एक जगह लागू होता है। तो यहाँ भी निश्चित रूप से वैसा ही कुछ सिद्धांत लागू हुआ होगा। अब उस हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या झगड़ा हुआ, किस लेवल तक वो झगड़ा गया, और दोनों का मानसिक स्थिति कैसा है, आदमी का मानसिक स्थिति कैसा है, औरत की मानसिक स्थिति कैसी है, दोनों कितने सेल्फ डिपेंडेंट हैं, ये बहुत सारे फैक्टर उस पर निर्भर करते हैं भाई। तो मैंने जो चीज़ अपने दोस्त को बोला वही चीज़ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि दोस्त, ये न्यूज़ नहीं है और ना ही इस तरह की घटना में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। और साथ ही मैं एक बात यह भी यहाँ जोर देकर कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम सभी पैदाइशी बोले, सिर्फ इस लाइफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी यहाँ समझ लेते हैं कि हम पैदाइशी जानवर हैं। वो डार्विन साहब ने बोला है कि हम सभी बंदर से आदमी बने हैं या चिंपांजी से आदमी बने हैं। वो बात कितनी सच है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर सच है कि हम जानवर से आदमी बने हैं। वो सलमान खान का टी शर्ट पे जो लिखा रहता है ना, बीइंग ह्यूमन, तो हम लोग सचमुच ह्यूमन बन रहे हैं, जानवर से आदमी बन रहे हैं। वी आर बिकमिंग ह्यूमन फ्रॉम एनिमल, हम लोग जानवर से आदमी बन रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग इस धरती पे आज के भी समय में ऐसे हैं जिनका रहन सहन, खान पान, विचार, व्यवहार इस तरह के देखोगे तो लगभग जानवर के जैसे लगेंगे। तो क्या करें, उस तरह के न्यूज़ हम देखते रहें? मैं कहता हूँ हर एक दिन 10, 15, 20 मर्डर ऐसे हो रहे हैं। हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे का मर्डर कर रहा है, कोई जौन संबंध, अन अफेयर, कोई लव अफेयर के चक्कर में मर्डर कर रहा है, तो कोई पैसे के लिए मर्डर कर रहा है, तो कोई मौज मस्ती के लिए मर्डर कर रहा है। हो रहा है ऐसे मर्डर। तो क्या करें, हम उस सब मर्डर को देखते रहें? मैं बताता हूँ कि इस तरह के मर्डर में अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो एक दिन ऐसा होगा दोस्त कि हम भी तो जानवर हैं ना, हम भी अंदर से, हमारे अंदर भी जानवर का वो 1-2% अंश है। आप कितने भी महान क्यों ना बन जाओ। मैं यहाँ क्या गौतम बुद्ध का नाम लूँ? दुनिया से महान महात्मा के अंदर भी वो 1% जानवर होता है, क्योंकि वो जानवर से ही आदमी बना है, जानवर से ही महात्मा बना है। तो ये मत सोचो कि हाँ, जैसे वो व्यक्ति ने जिस तरह से मर्डर कर दिया अपनी बेटी का भी, अरे बेटी को क्यों मर्डर करना है यार, बेटी को तो छोड़ दो। मियाँ बीवी में बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, मर्डर कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने अच्छा किया, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जानवर जैसी चीज़ एक एलिमेंट है। चाहे आप ये साइकोलॉजी पढ़ के समझो इस चीज़ को, चाहे जो भी समझो। एक्चुअली हुआ ये कि वही घटना मैं अपनी वाइफ को सुबह में शेयर कर रहा था कि देखो ना वर्मा जी, कल ऐसा एक न्यूज़ देख रहे थे। सब कुछ मैंने उसको जस्ट अभी 2-3 लाइन ही शेयर किया था, आगे की ये स्टोरी वो बता रही है। हम बोले अच्छा, तो तुम भी ये सब देख ली? अजीब हाल है भाई, मतलब सब लोग एक ही धरे पे चल रहे हैं। मैं बोला तुम्हारा वर्मा जी के साथ जोड़ी अच्छा जमेगा? तुम मुझे क्या, गाना एक है ना कि या तुझे सुनाऊं मैं अपनी प्रेम कहानी, तुम मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं,
तो दोनों मिलके अच्छा कहानी सुनाएंगे यार, मर्डर मिस्ट्री, और एक दिन मालूम पड़ेगा दोनों एक दूसरे का ही मर्डर कर दिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है। ये ओम शांति या कोई भी इस तरह के संस्था अगर बोलते हैं कि सुबह सुबह इस तरह के आप न्यूज़ मत देखा करो, वो क्यों बोलते हैं भाई? सुबह में जब आपका ब्रेन एकदम साफ है, क्लियर है, उस समय यार थोड़ा मेडिटेशन कर लो ना। अपने ब्रेन को पीसफुल स्थिति में है तो और उसको पीसफुल करो। इस तरह के फालतू घटना क्यों सुनते हो? मैंने वर्मा जी को यही बोला कि उनको ऐसे, मेरे क्लोज फ्रेंड है इसलिए मैंने उनको ऐसे माथा पे ऐसे करके बोला, इस मथवा को ना, इसको थोड़ा सा शांत रखिए। सुबह का समय है, आप थोड़ा शांत रहो भाई। क्या इस तरह की मर्डर मिस्ट्री, और इसमें मिस्ट्री भी कुछ नहीं था। वो हस्बैंड क्लियर बोल दिया कि हाँ मैंने मर्डर किया हूँ, और सुन रहा हूँ कि वो मुंडी को अपना ससुराल भी लेके चला गया। मुझे बोलने में भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा है यार। मेरा ये नेचर है नहीं, इस तरह के वीडियो बनाना मेरे को कभी नहीं आएगा। शम्स की स्टोरी मेरी वाइफ सुनती है, मैं उसको बोलता हूँ कि दिन में सुन लिया करो, रात में मत ये सब सुनो। रात में सुनोगी नींद नहीं लगेगी ठीक से, और वो भी आधा अधूरा सुनोगी, सुनते सुनते नींद में चले जाओगी तो फिर तुरंत नींद टूटेगा, फिर नींद लगेगा नहीं। क्योंकि वो स्टोरी आधा फिर तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है कि वो फिर हस्बैंड का क्या हुआ, या वो उसकी वाइफ ने क्या उसके साथ की, या उसका जो गर्लफ्रेंड थी या वो उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो दोनों ने क्या चक्कर चलाया। तो कुछ कुछ तुम्हारे दिमाग में घूमते रहेगा और फिर नींद टूटेगा, फिर नींद जल्दी लगेगा नहीं, फिर उसको देखो। तो इस तरह से कम सोते समय भी इस तरह का घटना मत सुनो, इस तरह की कहानी मर्डर मिस्ट्री मत सुलझाया करो। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे अंदर साइकोलॉजी के हिसाब से भी समझोगे तो हमारे अंदर जानवर है, हमको जानवर से आदमी बनना है। मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का मर्डर कर दो। अच्छा है डाइवोर्स ले लो, अच्छा ऑप्शन है। डाइवोर्स थोड़ी जो कानून थोड़ी जो ख़त्म कर दिया है। तो अगर मियाँ बीवी में बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि इसके साथ मेरा जीवन नरक है, नरक से भी बदतर है, तो वहाँ से डिवोर्स ले लो ना, छोड़ दो वाइफ को। और दोस्तों मैं यहाँ यह भी एक सलाह देना चाहता हूँ कि शादी करने के बाद थोड़ा 2-4 साल बाल बच्चे मत पैदा करो। थोड़ा देख लो कि इसके साथ मैं जी सकता हूँ कि नहीं जी सकता हूँ, इसके साथ मेरा पूरा 40-50 जो ज़िंदगी जीना है मैं जी पाऊँगा कि नहीं जी पाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही डिवोर्स लेना पड़े या एक दूसरे का मर्डर करना पड़े, वो हालात ना आए। ये सब को देख लो, पहले 2-3 साल एक्सपेरिमेंट करके देख लो, उसके साथ रह के देख लो। उस पीरियड में बच्चे भी मत पैदा करो, क्योंकि बच्चे पैदा कर दोगे तो फिर एक झंझट हो जाएगा। फिर डिवोर्स लेने का मतलब तुम सब कुछ चौपट कर रहे हो। अब मेरा ही जैसे कि 1 साल में ही बच्चा पैदा हो गया, मेरी वाइफ को बहुत जल्दी थी, तो डिवोर्स लेने का तो कोई चक्कर ही नहीं था। कैसे डिवोर्स ले, मतलब बेटे का पूरा करियर एक तरह से बर्बाद होने जैसा हो जाएगा। तो अब क्या डिवोर्स होगा? हो गया 20 साल शादी की, हो गया, तो डिवोर्स वोर्स कुछ नहीं होने वाला। अब मेरी बीवी तो बोलती है कि अब सीधे ऊपर जाएंगे, वही डिवोर्स होगा। तो दोस्तों मैं क्या बोलूँ, इस वीडियो में मजाक करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्त कि हर एक आदमी के अंदर थोड़ा सा जानवर है, थोड़ी सी वो मर्डर कर दूंगा मैं, एकदम गुस्से में आऊँगा तो एकदम ख़त्म कर दूंगा, वो चीज़ है। तो उस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए? उस चीज़ को 100% तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। सिर्फ ऐसे नहीं, क्या उसको बोलते हैं, अध्यात्म पढ़ के और किताबें पढ़ के नहीं, साइकोलॉजी की बुक पढ़ के इस चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते। फिर कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ध्यान करके। इस ब्रेन को अगर आप कुछ समय तक शांत रखते हो ना, आप आधे मिनट से 10 सेकंड से ही शुरुआत करो ना। सोच लो अपने अंदर। मैं यही चीज़ अपने दोस्त वर्मा जी को भी बोला कि आप सोच लीजिए कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए किसी को आने नहीं दूंगा, मेरी बीवी को, मेरा बच्चा को, मेरे माँ बाप को, मेरे बॉस को, ना ऑफिस के किसी काम को। कुछ समय के लिए यहाँ मेरे दिमाग में कोई नहीं चलेगा, जो भी चलेगा उसको मैं साइड कर दूंगा। साइड करने के लिए बोलूँगा, साइड हो जाओ, मेरे को नहीं चाहिए अभी, कोई नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए। ऐसे सोच लो, भगवान जो कि सबसे सुप्रीम पावर है, उसके बारे में भी हम सिर्फ विचार करते हैं, तो उस तरह के विचार या कल्पना भी मुझे कुछ समय के लिए नहीं चाहिए। तो उस स्थिति में जब आप दोस्त कुछ समय रहते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक अच्छे भाव पैदा होंगे, कुछ अच्छा करने का भाव पैदा होगा, किसी दूसरे के साथ थोड़ा सा सहयोग करने की भाव पैदा होगी, किसी के साथ तुरंत फाइट करने के मूड में नहीं आ जाओगे। तो ये सब
हाँ, जहाँ ज़रूरत है आप फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। मैं ये भी कहता हूँ कि आत्मा की जब आपकी शक्ति बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि आप दब्बू बन जाओगे, नहीं, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ फाइटिंग मोड में भी आ जाओगे। लेकिन मैक्सिमम आप कोशिश यही करोगे कि मुझे किसी के साथ फाइट ना करना पड़े, किसी के साथ वायलेंट ना होना पड़े। ये भावना ऑटोमेटिक पैदा होने लगती है आपके अंदर। तो मैं वही भावना को, वही अनुभव को, उसी एहसास को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। सच पूछिए तो वही एहसास, वही भावना आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए जागरूक करेगी, आपको अच्छा इंसान बनने के लिए मोटिवेट करेगी। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है दोस्तों। किताब इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता है। मैं यह भी कहता हूँ आप कोई सत्संग कर लीजिए। इवन संदीप माहेश्वरी सत्संग की बात कर देते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप भैया क्यों सत्संग की बात कर रहे हो। तो सत्संग भी इसमें काम नहीं आएगा, कोई धर्म भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। धार्मिक पुस्तकें भी काम नहीं आएंगी, आध्यात्मिक पुस्तकें भी नहीं काम आएंगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। मैं ये बोलता हूँ, 100 बात की एक बात मैं बोलता हूँ, कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अपने ब्रेन को आधा मिनट से या 5 सेकंड से ही आप शुरुआत कीजिए कि इसको मुझे नो माइंड के स्टेट में रखना है। नो माइंड मीन्स थॉटलेस, बिल्कुल। यहाँ ना तो कोई ऑडियो चलेगा ना वीडियो चलेगा, कोई ना तो आवाज़ चलेगी ना तो कोई पिक्चर चलेगी, कुछ भी नहीं चलना है यहाँ। ऐसा आप आधे मिनट 1 मिनट से शुरुआत कीजिए, इसको बढ़ाते जाइए धीरे धीरे। आप एक बार, ये भी एक तरह का ट्रिक है, आपको मालूम चलेगा अच्छा ब्रेन ऐसा भी होता है क्या। आपको आधा मिनट के लिए पीसफुल हो जाएगा, बिल्कुल थॉटलेस हो जाएगा। जैसे ही आपको मालूम पड़ेगा फिर आप उसको, उस ट्रिक को समझ जाओगे और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना शुरू कर दोगे। और वो जब बढ़ाना शुरू कर दोगे तब आपको खुद मालूम पड़ेगा कि नहीं यार, ये सब जो न्यूज़ है ना, ये सब न्यूज़ में मुझे इंटरेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। मैं कभी इस तरह का न्यूज़ नहीं देखता हूँ दोस्त, मैं भी तो इसी समाज में रह रहा हूँ। न्यूज़ चैनल पे आते हैं न्यूज़, मैं नहीं देखता हूँ। बहुत साल से तो टीवी ही बंद है, ख़राब है एक तरह से समझ लीजिए तो। और मोबाइल पे, यूट्यूब पे सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, जो चीज़ देखना चाहता हूँ वही चीज़ मैं देख सकता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं कह चुका हूँ कि जो भी हिंसा है, वायलेंस है मियाँ बीवी के बीच में, चाहे जो भी रिश्ते के बीच में, उसको ख़त्म करने का सिर्फ यही एक उपाय है कि हम थोड़ा अंदर से जागरूक बने, अंदर से थोड़ा मोटिवेट हों, हम एक इंसान बने। जो वही सलमान खान का जो टी शर्ट पे जिसका वो प्रचार करते हैं ना, बीइंग ह्यूमन, तो हमको ह्यूमन बनना है, ह्यूमन बनना है, इंसान बनना है, जानवर से इंसान बनना है हमको। हम जानवर हैं, ये चीज़ को मैं भी जानता हूँ कि वी आर ऑल सोशल एनिमल, चाहे जो भी हो, हम भी एक तरह के जानवर हैं। लेकिन जानवर से हमको इंसान बनना है, और जानवर से इंसान बनने में हमको वही ध्यान या मेडिटेशन हमको मदद करेगा, और कोई नहीं। किताब मदद नहीं कर सकता है भाई। कबीरदास किताब से नहीं एक इंसान बने, यही तो कबीरदास तो मेरे सबसे बड़े आइडियल हैं। कबीरदास, आपको मालूम है कि वो जानवर से इंसान अगर बने तो वो किताब पढ़ के नहीं बने। वो खुद बोलते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भाया न कोय। तो इस बात से वही कहना चाहते हैं कि सिर्फ पोथी पढ़ने से नहीं होने वाला है, आप इंसान नहीं बन पाओगे। आप इंसान तभी बन पाओगे जब अपने ब्रेन को थोड़ा पीसफुल रखते हो, जब थोड़ा ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तभी आप जानवर से इंसान बन सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।